गाइज, आज की वीडियो में स्टार्ट करूंगी एक एडवाइस के साथ, कुछ चमचों को एडवाइस देते हुए कि देखो चमचों, जिस तरह से जिस शिद्दत से तुम चमचागिरी कर रहे हो ना, मेरी एक बात एक एडवाइस मान लो कि जिंदगी में कुछ भी बनो पर चमचा मत बनो। भले तुम लोग हेलो गाइस बन जाओ जिसके लिए कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर चमचा मत बनो। क्योंकि चमचा बन के भाई क्या मिल रहा है? चलो कोई अपना वीडियो बना रहा है तो उससे 1-2 रुपए भी तो कमा रहा है। चमचागिरी करके क्या कमा रहे हो? और भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोगों की क्यों फट रही है ये बताओ मुझे। और तुम लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है क्योंकि तुम लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो। तो वीडियो देख रहे हो, तुमको ही दिखाना है, मुझे व्यूज नहीं कमाना है। क्योंकि भाई तुम लोग जानते तो हो कि सिर्फ यूट्यूब के भरोसे थोड़ी हूँ मैं। अब तुम लोग कितनी भी अपनी छाती पीट लो या तुम लोग की कितनी भी फटी पड़े रहे, अरे ये एंकर ऐसी, अरे ये एंकर वैसी, पर भगवान की कृपा से एक स्टेबल लाइफस्टाइल है मेरी, बहुत अच्छी है, तुम चमचों से तो ज़्यादा अच्छी है। तो भाई चमचे चमचे ही रहेंगे। अंकल आंटी के चमचों को ना बड़ी मिर्ची लग गई है, बड़ी मिर्ची लग रही है। तो चमचों, आज तुम लोग के लिए भी कुछ शब्द बोले जाएंगे, तुम लोग को भी हाईलाइट किया जाएगा। और भाई ये चमची बुआ नहीं दिख रही आजकल मुझे। चमची बुआ वही जो बड़े बड़े मतलब डींगे हाका करती थी, हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये ऐसा ये वैसा। क्या हो गया चमची बुआ? मतलब सामने तो आओ। दूसरों के तो तुम बहुत बॉडी शेमिंग स्टेटमेंट्स देती हो, दूसरों को तो तुम बहुत बॉडी शेम करती हो, खुद कहाँ अपना चप्पल सा मुंह लेके नाली में पड़ी हुई हो। कोई गंदा वंदा नशा करके कहीं नाली में ऐसे बेसुध पड़ी हैं ये चमची बुआ कि इनको होश ही नहीं रहा है, और ये अपनी थूथरी दिखाने अब आ ही नहीं रही है। और भाई एक दत्तो दीदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। बताओ गाइज मैं क्या करूं? दत्तो दीदी मतलब उनकी थिंकिंग पता नहीं क्या हो गई है, इंसान होके। वो भी दत्तो दीदी, तुम कैसी हो मैं तुमको पर्सनली जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी वीडियोस भी देखती हो। तो इसीलिए आज वीडियो के थ्रू भी तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी, समझ जाओ कि एक इंसान होके भाई अपना कंपेरिजन सीता मैया से कर रही हो। दत्तो दीदी और उनके बड़बोले पति पप्पी भैया, गाइज मैं क्या बताऊं, इतने भोले हैं ये लोग, इतने भोले हैं कि इनको ना इंसान और भगवान के बीच में अंतर क्या होता है वो ही नहीं पता है। मतलब इतना इनके दिमाग पे पता नहीं किस चीज का असर हो गया है, इतना ये लोग बौरा गए हैं कि ये खुद की तुलना भगवान से कर रहे हैं, खुद को भगवान समझने लगे हैं। अरे भगवान वाला चरित्र कहाँ है? भगवान वाली सहनशीलता कहाँ है? सिर्फ सहनशील बोल देने से कोई सहनशील थोड़ी हो जाएगा। खैर दत्तो दीदी देखो, आज तुम मेरी वीडियो ज़रूर देखना। हाँ, और क्योंकि मैं अपने व्यूअर से डिस्कशन कर रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स भी आएंगे, वो भी ज़रूर पढ़ना, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे और अंकल आंटी की चमचों को जो मिर्ची लगी है, कोशिश करेंगे कि उनकी मिर्ची को और बढ़ाया जाए। तो चलो पहले चमचों से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई कल मैंने अपना एक वीडियो में डिस्कस किया था, कल जो मेरा वीडियो गया था उसमें मैंने डिस्कस किया था अंकल आंटी के डांस को, जो मैंने पर्सनली देखा है। ठीक है, देखो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो भी ये बात जानते हैं कि आई एम एन एंकर, और जो लोग यूट्यूब के थ्रू मुझे जानते हैं अब मेरे ख्याल से वो सब भी जान ही गए हैं कि मेरा प्रोफेशन क्या है। तो मेरे लिए ना मतलब ऐसे फंक्शंस में, पार्टीज़ में मतलब अटेंड करना, उन्हें होस्ट करना, हर चीज़ें क्या ट्रेंडिंग है, क्या आउटडेटेड है, ये सब चीज़ें मतलब मेरे नॉलेज में रहती है। पर कुछ लोग होते हैं जो आउटडेटेड चीज़ों को ही फॉलो करते हैं और फिर वाह 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 वही उनके 2-4 चमचे लगे रहते हैं। छोड़ो, हटाओ उनकी बात, हटाओ, छोड़ो, वो तो चमचागिरी है, चमचागिरी करेंगे ही। कुछ मंदबुद्धि लोग जो है वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं, चलो छोड़ो। लेकिन जो मैंने अंकल आंटी का डांस देखा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया था। ठीक है, लेकिन कुछ बैल बुद्धि, मंद बुद्धि, मतलब अंधभक्त नहीं गंध भक्त कहूंगी मैं उन्हें, वो पता नहीं मेरी वीडियो को कहां से कहां रिलेट कर गए और फिर वो कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में आके पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगे। एक ने तो आके सीधा गाली लिख दी। अब बताओ गाइस, कोई हमको गरियाएगा तो हम उसको अपने चैनल पे सजा के रखेंगे क्या? हम तो उसको हाइड ब्लॉक, भैया हम स्मार्ट हैं, हम यूज कर सकते हैं। अगर हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं तो फिर भाई हमको पब्लिक प्लेटफॉर्म का वो प्लेटफॉर्म यूज करना बहुत अच्छे से आता है, उसके टूल्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स सब है मेरे दिमाग में। तो हमने उन मोहतरमा को हाइड कर दिया। लेकिन कुछ चमचे वो अंकल
आंटी के वो असली वाले चमचे जिनकी की तारीफ करते नहीं थकती हैं आंटी कि भैया ये मेरे चमचे, ये मेरे शुभ चिंतक, ये मेरे परिवार वाले बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत समझदार हैं, इनके बोलने के तरीके से पता चलता है कि ये समझदार है। वो चमचे भाई साहब वो ऐसे बड़े बड़े फर्रे लिख रहे हैं, मतलब मेरे नोन को या फिर मेरे टीम को ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई ये एंकर देखो इसने कैसा वीडियो बना दिया, हाँ इसको एंकरिंग का काम नहीं मिल रहा है क्या, 2 रुपए के लिए ये बैठ के यूट्यूब पे ये सब वीडियोस बना रही है, व्यूज नहीं आ रहे इसके। मतलब एक जो सबसे बड़ी वाली चमची है लॉलीपॉप आंटी, वो तो मतलब उनकी तो एकदम फटी पड़ी है गाइज मेरी वीडियो देख के। देखो लॉलीपॉप आंटी, तुमसे हम एक बात बोले, मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तुम देख रही हो ना, तुम्हारी जल रही है ना, तुम्हारे लिए बना रही हूँ मैं वीडियो, तुम देखो और तुम जलो, तुम और सुलगो, तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। और चलो एक मुझे बात बताओ, चलो मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तुम्हारी बात बड़ी कर देते हैं कि मेरे को 1-2 रुपए मिल रहे हैं, 1-2 रुपए के लिए मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तुम जो ये इतना चरण चाटुकारिता कर रही हो, ये करके तुम्हें क्या 1-2 रुपए भी मिल रहे हैं? मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लगी हुई हो तुम, फ्री ऑफ कॉस्ट चमचागिरी करने में क्या मिल रहा है किसी के बिहाफ पे? ऐसे बड़े बड़े फर्रे, ऐसे बड़े बड़े मैसेजेस भेज के क्या सोच रही हो तुम मुझे रोक लोगी मेरी बात कहने से? नहीं 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 लॉलीपॉप आंटी, तुम नहीं रोक पाओगी, तुम ऐसे ही जलती रहो, तुम अपनी जलन बरकरार रखो। और जिस हिसाब से पता नहीं तुम्हारा क्या क्या फट रहा है ना, ये देख के भाई मुझे लग रहा है कि मुझे ना ये डांस वाली आंटी को तुम्हारे मैसेजेस पर्सनली दिखाने पड़ेंगे। अरे आंटी, तुम तो बोलती थी तुम्हारे चमचे बड़े एजुकेटेड हैं, पर जो चमचे तुम्हारे ये मैसेज कर रहे हैं उनकी अपब्रिंगिंग, उनका मतलब सोचने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, साफ जाहिर हो रहा है कौन से एजुकेटेड लोग ऐसे कह रहे हैं। और भाई देखो एक और है खुजा आंटी, वो तो मेरे माता पिता पे चली गई कि भैया इसके माता पिता तो कभी बुढ़े ही नहीं होंगे, ये तो मतलब ऐसे ही है, मेरे जीने मरने की बात करने लगी ये खुजा आंटी। एक बात बताओ खुजा आंटी, पहले तो तुम खुजा लो, खुजली मची है ना तुमको, पहले तो तुम खुजा लो, इससे ज़्यादा भैया मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। दूसरी बात खुजा आंटी, मैं मतलब मुझे देख के तुमको लग रहा है क्या कि मेरे माता पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं या वो बूढ़े नहीं होंगे? मतलब ये लग रहा है क्या? भाई मैं खुद इतनी बड़ी हूँ, मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, और मेरे माता पिता अभी से जवान कैसे होंगे खुजा आंटी? वो हैं, वो ओल्ड एज हैं, वो मतलब सीनियर सिटीजन्स में आते हैं। तुम सोचो खुजा आंटी, तो क्या मिल गया तुमको ऐसी अपनी भाषा, ऐसी अपनी सोच प्रकट करके? और देखो मेरे जीने मरने की बात करोगी खुजा आंटी, तो अमृत पी के तो तुम भी नहीं आई हो, या मतलब यहाँ तुमने एक अलग ही अपने लिए रूल बनवा के भगवान से एक अलग पैरवी का लेटर लेके आई हो क्या कि तुम हमेशा एकदम ऐसे ही बनी रहोगी? नहीं ना खुजा आंटी, पर अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी जो तुमको शिक्षा मिली है वो ऐसे तो मत दिखाओ, क्योंकि ये एजुकेटेड आंटी, ये डांस वाली आंटी तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, तुम जैसे चमचों की बहुत तारीफ करती है कि तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो, तुम लोग बहुत सेंसिबल हो। खैर अब तुम लोग चमचे हो तो वो तो समझ में आ ही रहा है कि तुम लोग चमचे ही रहोगे, पर ये सब करके मुझे नहीं रोक पाओगे। मुझे बस एक चीज समझ में आ रही है चमचो, कि तुम लोगों को दिक्कत क्या है। तुम लोगों को दिक्कत ये है कि मैं अपनी बात क्यों रख रही हूँ। तो भाई अपनी दिक्कत के लिए ना कोई अच्छा, कोई बड़ा, मतलब अपने मालिक को, ये डांस वाले अंकल या डांस वाली आंटी को बोलो कि वो लोग कुछ करे, वो लोग कुछ कर सकते हैं, तुम लोग तो बस चमचागिरी कर सकते हो, तुम लोग चमचागिरी करते रहो। बाकी देखो भाई, जिसको भी डांस वाले अंकल या डांस वाली आंटी से मिलना हो वो आ जाओ यहाँ, पर्सनली मैं मिलवा दूंगी और सामने नचवा के दिखा दूंगी, ठीक है? क्योंकि ये डांस वाले अंकल, डांस वाली आंटी को ना नाचने का बहुत शौक है, तो तुम लोग आओ और मैं तुम लोग के सामने उनको नचवा के दिखा दूंगी, ठीक है भाई? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, तो भाई हद की दादागिरी हो गई। अब कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने दिल की बात भी नहीं कर सकता यूट्यूब पे, मतलब कि किसी एक का ही बस दादागिरी, एक ही कोई बॉस बन के बैठेगा। और भाई चमचे, मतलब कल के मेरे वीडियो देख के कुछ अंधभक्त, पता नहीं किस व्लॉगर के अंधभक्त थे, वो आ गए यहाँ मेरे कमेंट सेक्शन में, लिटरली गालियाँ लिखने लगे। अब मुझे बताओ कि मैं मेरे चैनल पे ऐसे अंधभक्तों की गाली क्यों रखूँ? मैं तो नहीं रखूँगी भाई, मैं तो नहीं रखूँगी, मैं बिल्कुल उनको ब्लॉक करूँगी, मैं बिल्कुल उनको हाइड करूँगी। कर दिया मैंने ब्लॉक। मतलब
अब इससे भी इन लोगों को बड़ी चिढ़ है। कुछ मतलब मैंने देखा है, कुछ यहाँ यूट्यूब पे भी लोग हैं ना, मेरी वीडियो या तो देखेंगे नहीं या तो समझेंगे नहीं, यूं ही इनकी फटी पड़ी रहेगी, यूं ही इनकी जलती रहती है। वो वीडियो क्यों बना रही है, उसका कुछ करो, उसका कुछ करो, कर लो। मैं तो कह रही हूँ जिसमें दम हो वो कर लो भाई, रोक लो। और भाई देखो, मेरे व्यूज आए ना आए, मेरे वीडियोस जिन लोगों को देखना है वो देख रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वो भी देख रहे हैं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो भी देख रहे हैं। अब देखो, कोई खुश हो रहा है मेरी वीडियोस देख के, किसी की सुलग रही है मेरी वीडियोस देख के। तो भाई जिसकी सुलग रही है उसको यही कहूँगी, सुलगाते रहो, आई कांट हेल्प यू ब्रो। और जो लोग खुश हो रहे हैं उनके लिए कहूँगी थैंक यू सो मच, ऐसे ही देखते रहो और खुश होते रहो। चैनल का मुझे मोह नहीं है, पहले भी बोल चुकी हूँ, ठीक है। हाँ भाई, और अब जरा हम एक चमची बुआ के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, आप लोगों को याद है एक चमची बुआ हुआ करती थी। चमची बुआ वही डींगे हाँकने वाली बुआ, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी, बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी। हम यह करवा देंगे, हम यहाँ से हैं, हम इतना पावर रखते हैं, हमारे तो मतलब पता नहीं क्या क्या, हमारे तो ड्राइवर, बॉडीगार्ड। ये डींग हाँकने वाली बुआ इतनी बड़ी बड़ी फेंका करती थी भाई, कोई आम आदमी लपेट नहीं सकता। बस उसके वो 2-4 चमचों को छोड़ दो तो बस। तो खैर, वो चमची बुआ मतलब जो दूसरों को बॉडी शेम करने में, दूसरों के बच्चे को बॉडी शेम करने में मतलब बिल्कुल भी झिझकती नहीं है। वो चमची बुआ आजकल पता नहीं कौन से नाले में पड़ी हुई है, कि कौन सा गटर साफ करने में बिजी है, कौन सा गंदा नशा करके कहाँ बेसुद्ध बेहोश होके पड़ी हुई है कि वो अपनी थूथरी नहीं दिखा रही। चमची बुआ क्या हो गया, चप्पल सा मुंह दिखाने में शर्म आ रही है क्या, या फिर अब बोलने को कुछ बचा नहीं है? चमची बुआ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मतलब ऐसे चमची बुआ इतनी बड़ी बड़ी हाँक के और अब ऐसे गोटी कल्टी मार, नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं लगता। क्यों, औकात दिख गई क्या तेरी चमची बुआ? आ अपनी औकात दिखा और यहाँ से मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। तो खैर, ये छोटा सा मेरा एक संदेश था चमची बुआ के लिए। तो चमची बुआ खुद समझ जाएंगी। अब देखो, जो समझे वो ठीक है, जो ना समझे वो ठीक है, क्योंकि अब है चमची बुआ तो चमची बुआ को चमची बुआ ही कहेंगे। एंड यस गाइज, चलो कल जैसे मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, जो मैंने एक अंकल आंटी का डांस देखा था, तो भाई उससे कुछ लोगों को मतलब मिर्ची लगी, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगा। मतलब उन लोगों ने अंकल आंटी के बारे में जानने में दिलचस्पी भी दिखाई। तो मुझे ये चीज़ एनालाइज हुआ कि ठीक है भाई, मेरा चैनल है तो मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसे ही मैं आज अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एक दत्तो जीजी और उनके बड़ बोले पति पप्पी भैया के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखो, अब ये दत्तो दीदी जो है ना, ये मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड दीदी है। दत्तो दीदी देखो, अब तुम वीडियो देख के बुरा ना मान जाना भाई, जैसी तुम हो वैसे ही बता रही हूँ। अगर चाहती हो कि मैं ऐसा ना बोलूँ तो दत्तो दीदी अपने आप में सुधार करो। तो दत्तो दीदी जो है ना, वो थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप की महिला है गाइज। यही मतलब मेरे आसपास ही रहती हैं वो, समझ जाओ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकती, थोड़ी बहुत इज्जत मतलब मुझे देनी पड़ेगी। हालांकि उनकी हरकतों से और उनकी जो ऑब्सेशन है खुद के लिए, उससे वो इज्जत डिजर्व तो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी चलो, हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हम दत्तो दीदी को थोड़ी रिस्पेक्ट दे देंगे। तो दत्तो दीदी जो है ना, वो थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मतलब वो कहीं भी बैठेंगी ना 4 लोगों के बीच में, सिर्फ मैं मतलब सिर्फ मैं ऐसी, मैंने तब ये कर लिया, मैंने तब वो कर लिया, मैंने तब ऐसा कर लिया, मैंने तब। मतलब दत्तो दीदी को कोई भी कितना भी समझाने की कोशिश करता है ना, दत्तो दीदी बिल्कुल समझती ही नहीं है। मतलब उनके अपने घर वाले, उनके अपने परिवार वाले दत्तो दीदी को कितनी बार बोलते हैं कि दत्तो रुक जा, तू दत्तो अब ये तू बहुत ज़्यादा कर रही है, दत्तो अपने ख्वाब से बाहर निकल, रियल लाइफ में आ। लेकिन दत्तो दीदी पता नहीं कौन से डेलुलू में है, दत्तो दीदी को समझ में ही नहीं आता है। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड महिला है। अब देखो, दत्तो दीदी के जो बड़बोले पति हैं पप्पी भैया, ओहो पप्पी भैया के तो क्या कहने, पप्पी भैया बेचारे थोड़े हमारे शर्मीले हैं। खैर भाई देखो, ये पप्पी भैया और दत्तो दीदी हैं हमारे। अब कोई ये मत कहना भाई, देखो ये हमारे मतलब मेरे जानने वाले हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो, आओ मैं मिलवाऊँ तुमको दत्तो दीदी और पप्पी भैया से। आ जाओ यहाँ पे। नहीं, लोग कहीं भी जोड़ के और कहीं की भी चीज़ें कहीं भी करने लगते हैं। तो भाई आ जाओ, मैं मिलवा दूँ। कहीं भी किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे जान पहचान वाले, मेरे आसपास में जो लोग हैं, मैं उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ, ठीक है। किसी क्रिएटर से या फिर किसी पब्लिक फिगर से रिलेटेड बात नहीं है ये। अब देखो, मेरे जान पहचान वाले मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज बैठ के उनको ज्ञान दूं, और ठीक है, उनकी बातें डिस्कस करके मेरे लिए कंटेंट भी है। अब कोई हेलो गाइस करके अपना पूरा परिवार दिखा सकता है, कोई एक जगह बैठ के अपनी चीजें डिस्कस कर सकता है। तो भाई देखो, अभी ना दत्तो दीदी और पप्पी भैया की आने वाली है एनिवर्सरी, 15 साल होने वाले हैं उनकी शादी को। और दत्तो दीदी हमारी बेचारी मतलब खुद में, जैसे मैंने बताया ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो वो प्रिपरेशन चल रही है उनकी कि मैं कौन सी लुक लूँ, मैं क्या लूँ। तो वैसे ग्रुप में ना टेक्स्ट वेक्स्ट भेजती रहती हैं, तो मतलब ट्रेंडिंग कुछ उन्होंने मेरे को लुक्स भेजे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं दीदी ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो दत्तो दीदी भाई साहब मतलब उन्होंने कुछ मुझे लुक्स भेजे जो अभी फेमस सेलिब्रिटी की वेडिंग हुई है, फेमस इन्फ्लुएंसर की वेडिंग हुई है, उससे मतलब रेफरेंस करते हुए कुछ उन्होंने मुझे ऐसे पिक्स भेजे कि मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा लुक लूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं दीदी ये तो देखो उसकी कॉपी लग रही है और मुझे वो लुक पसंद भी नहीं है दीदी। तो दीदी क्या कहती है, हमारी दत्तो दीदी, ये महान महिला, सेल्फ ऑब्सेस्ड महिला, कहती है अरे नहीं नहीं ये उसकी कॉपी थोड़ी है, तूने रामायण नहीं देखी क्या, इसमें सीता माता का यही लुक था। मैंने अपना माथा पकड़ लिया गाइज, मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मैंने कहा दत्तो दीदी ये तुम क्या कह रही हो, मतलब तुम दत्तो हो, समझो तुम सीता नहीं हो। मतलब उस एक मतलब पता नहीं क्या सोचती है भाई दत्तो दीदी, एक किसी भगवान से अपना कंपैरिजन करना। मतलब अगर किसी भगवान के बारे में आप सोच भी रहे हो कि अरे भगवान ने अपनी शादी में, अपने स्वयंवर में ऐसा ये किया था तो मैं भी ऐसा करूंगी, तो भाई आप भगवान का स्वभाव देखो, आप भगवान का चरित्र देखो कि वो कितनी सहनशील, उनका कितना मीठा स्वभाव, वो मतलब क्या उनके में क्या वो पॉजिटिव ऑरा था। दत्तो दीदी बुरा मत मानना, लेकिन तुमको देख के ना कहीं से मुझे कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं लगती है। तो तुम थोड़ा ना मतलब अपनी सोच बदलो, और पहले तो मेरा फ़ोन उठाओ। फ़ोन नहीं उठा रही हो तुम मेरा, अगर फ़ोन उठा लेती तो शायद ये चीज़ें मैं तुमको पर्सनली समझा देती। दत्तो दीदी बुरा मान गई गाइस, कल मैंने अपना माथा पकड़ के ऐसे ही मैंने कुछ चीज़ें बोल दी तो दत्तो दीदी बुरा मान गई। तो खैर गाइस, ये दत्तो दीदी जो है ना वो है थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड, और इसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा साथ है पप्पी भैया का। पप्पी भैया थोड़े हमारे से मतलब नादान से हैं ना, वो मतलब देखो वो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। 2-3 बार बेचारे ने अपना बिजनेस भी शुरू किया लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, नौकरी वोकरी भी उनकी है नहीं, बेरोजगार है बेचारे। और ये दत्तो दीदी हमारी ये अच्छा खासा मतलब टीचर हैं, ये अच्छा खासा कमा लेती हैं, ट्यूशन व्यूशन से भी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो पप्पी भैया की तो मजबूरी है ना दत्तो दीदी के हाँ में हाँ मिलाना। तो खैर गाइज, आप लोगों का क्या कहना है, देखो कमेंट करना कि जो दत्तो दीदी जो है ना ये सीता माता के लुक से इंस्पायर हो रही हैं या फिर खुद को वैसा समझ के और ये चीज़ जो क्रिएट करने की सोच रही हैं ये सही है कि गलत है। भाई देखो मेरा मानना ये है कि धरती पे कोई भी इंसान है ना उसको इंसान की तरह रहना चाहिए। कहीं भी किसी भी भगवान से मतलब इंस्पायर होना है तो भाई पहले वो चीज़ अपने मतलब वो चरित्र, वो स्वभाव, वो अपने लाइफ में इनकलकेट करो ना। उसके बाद मतलब ये क्या है शोबाजी, बस लुक्स, बस लुक्स, बस लुक्स, लुक्स बस क्रिएट कर लो। लुक लेने से क्या हो जाएगा। और देखो अगर सोशल मीडिया पे बात करें तो कितने बार कितने अलग अलग क्रिएटर्स ने अलग अलग मतलब ऐसे पूजनीय भगवानों की कितनी बार उन्होंने ऐसा लुक लिया है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे देखे ही हो कि क्या क्या हुआ है और किस हद तक लोग जा सकते हैं। और मतलब ये अगर इस रामायण की मैं बात करूँ, जो कि ये रामायण आई थी, तो इसमें भी जो इनके एक एक कैरेक्टर्स है ना, कभी उनका इंटरव्यू सुनना कि भले वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे लेकिन उस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को और अपने हैबिट्स को कितना चेंज किया है। तो मैं यहाँ पे दत्तो दीदी को और पप्पी भैया को पर्सनली जानती हूँ। तो दत्तो दीदी की मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी तो मैंने सोचा यहाँ डिस्कस करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। देखो अकेले बोलूँ तो शायद दत्तो दीदी ना माने, लेकिन हो सकता है मेरे व्यूअर्स के ओपिनियन के साथ दत्तो दीदी मान जाए। तो भाई यही था। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। हेटर्स अपनी मतलब भाई चमचे अपनी जलाते रहें, सुलगाते रहें और मज़े लेते रहें। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।